बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम 5-17 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास सब्जेक्ट है मैनेजरियल फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय गिटमैन। चैप्टर नंबर 5 है इसका, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो प्रॉब्लम 5-17 को सॉल्व करते हैं जी। और इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मैं बुक से रीड आउट करता हूं क्वेश्चन को, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। 5-17 टॉम अलेक्जेंडर हैज एन अपॉर्चुनिटी टू परचेज एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये 5-17 के अंदर एक टेबल दिया गया है, इसमें से आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है टॉम अलेक्जेंडर को कि कोई एक इन्वेस्टमेंट या दो जो भी आप लेना चाहें, कौन सी उसको बाय करनी चाहिए। द परचेज प्राइस द अमाउंट ऑफ सिंगल कैश फ्लो। ठीक है, सिंगल कैश फ्लो का मतलब यह है कि आपने एनुटी वगैरह यूज नहीं करनी, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू जो भी होगा वो डाटा के मुताबिक है। तो परचेज प्राइस भी उसकी गिवन है एंड इट्स ईयर ऑफ रिसीट, और कितने सालों में मिलेगी, गिवन फॉर ईच इन्वेस्टमेंट। विच परचेज रिकमेंडेशन वुड यू मेक assuming that a Tom can earn 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट प्लान हैं। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट प्लान 1 है। ए से हम शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट ए को देखते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ए में सबसे पहले देखें प्राइस दी गई है, तो प्राइस कितनी है उसकी। इन्वेस्टमेंट ए अगर आप खरीदते हैं तो उसकी प्राइस गिवन है जी डॉलर में $18,000। उसके बाद इंटरेस्ट भी गिवन है 10%, और इसका सिंगल कैश फ्लो गिवन है जो कि फ्यूचर वैल्यू को शो कर रहा होता है। तो फ्यूचर वैल्यू आपको गिवन है आफ्टर 5 इयर्स, तो फ्यूचर वैल्यू है 30,000 सिंगल कैश फ्लो। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर। इंटरेस्ट भी गिवन है, फ्यूचर वैल्यू और शेयर ऑफ रिसीट भी गिवन है। तो नंबर ऑफ ईयर्स हैं 5। ये डाटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखें एक इन्वेस्टमेंट है अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले क्वेश्चन की नेचर को समझना चाहिए, जिसकी प्राइस है 18,000 और ये आपको 30,000 जो मिलेंगे ये 5 साल बाद मिलेंगे। ये प्राइस क्या है, ये 2 डे वैल्यू है, आज की वैल्यू है कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं आज आपको 18,000 रुपए देने पड़ेंगे, और इन फ्यूचर 5 साल बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आप कितना पैसे लेंगे, 30,000। ठीक है, मैं टाइमलाइन भी बना देता हूं, उसके जरिए आपको समझाता हूं ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर समझ आए। ये है जी टाइमलाइन, ये 0 टाइम पीरियड 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये ईयर्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये जो 30,000 है फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स, ये यहां पे है $30,000। ठीक है, और आज इसकी कीमत कितनी है, $18,000। इसको कहते हैं 2 डे वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू या परचेज प्राइस। ठीक है, ये दोनों आप कह सकते हैं। ये परचेज प्राइस है 18,000। अब इस दरमियान में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, अपॉर्चुनिटी जो है वो कितनी है, 10%। अब आप बताएं टॉम अलेक्जेंडर को क्या ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सीधी सी बात है, जिस शख्स को 3-5 साल बाद 30,000 मिल रहा है तो आज वो 18,000 उसकी कीमत भरे तो क्या उसको फायदा होगा कि नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको फायदा किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ये जो 5 साल बाद आपको 30,000 मिल रहा है, इसको भी हम आज 2 डे वैल्यू में कन्वर्ट करके हम इससे कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके हम बता सकते हैं कि क्या ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो डाटा गिवन है, सॉल्व करते हैं जी। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i raised to power n। ठीक है,
अगर ये वाला फार्मूला नहीं आता तो टेबल से भी कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई एन, जो आपको बेहतर लगे उसी फार्मूले से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी जी 30,000 डिवाइड करेंगे 1 प्लस आई, इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 0.10 परसेंटेज खत्म करके नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5। $30,000 डिवाइडेड बाई 1.10 की पावर 5। ठीक है, तो 1 की पावर 1.10 की पावर 5 करेंगे। कैलकुलेटर से करना चाहें कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, 1.10 की पावर 5, तो ये आ जाएगी 30,000 डिवाइडेड बाई 1.611। ठीक है, 3 डिजिट्स तक मैंने राउंड कर दिया है, तो डिवाइड करेंगे 30,000 डिवाइडेड बाई, ये आ गया जी 18,627। ठीक है, 18,627 या राउंड करेंगे तो $18,628 आ जाएंगे। ठीक है, ये अबाउट राउंड होके, तो ये है जी 18,628 आज इसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैं समझाता हूं, थोड़ा सा मैं इसको कर दूं। अब प्रेजेंट वैल्यू अगर टेबल से हम करते हैं तो किस तरह करेंगे, देखें फ्यूचर वैल्यू गिवन है 30,000, तो इनटू फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट रेट 10% है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5 है। 30,000, तो इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल आप लोगों के पास होगा, उसमें आप जाके 10% और 5 पे टेबल सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का देखेंगे। तो यहां भी मैं 3 डिजिट तक अगर राउंड कर देता हूं 0.621 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो $18,630 ये जवाब आ जाएगा। तो यहां पे 28 है, यहां पे 30 है, तो डिजिट्स की राउंडिंग की वजह से इसका कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पे 30 आ रहा है, यहाँ पे 28, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। कोई 4 डिजिट तक राउंड करता है, कोई 3 डिजिट तक राउंड करता है, तो ये फार्मूला और टेबल में थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन किस तरह से करनी है हमने, फॉर एग्जाम्पल मैं टेबल वाले से देखता हूं या इस तरह से देखता हूं। ये जो टाइम लाइन मैंने बनाई थी 0, 1, 2, अब देखिए ये 30,000 की जो 5 साल बाद हमें मिलेगा ना, आज उसकी प्राइस कितनी है 18,628 या 30, जो भी आप समझें। ठीक है, और उसकी कीमत कितनी है 18,000। इसका मतलब कि आपको ये आज किसी चीज की कीमत अगर 18,628 रुपए या 30 रुपए है, तो आज आपको मिल रही है वो 18,000 की, तो इसका मतलब है आपको उसको खरीद लेना चाहिए। तो ऑप्शन ए का जो होगा हमें, कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, विच परचेज रिकमेंडेशन वुड यू मेक अज्यूमिंग दैट टॉम कैन अर्न 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो ये हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि जो परचेज प्राइस है इस इन्वेस्टमेंट ए की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ग्रेटर है परचेज प्राइस से। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट ए recommended because present value of investment A is greater than the purchase price। ये क्राइटेरिया रखना है आपने। जब भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू परचेज प्राइस से ज्यादा होगी तो वो अपॉर्चुनिटी आप ले लेंगे, अदरवाइज आप उसको रिकमेंड नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट बी को अब सॉल्व करते हैं।
इन्वेस्टमेंट बी का डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले परचेज प्राइस है 600, $600 और फ्यूचर वैल्यू है उसकी 3000 आफ्टर 20 years, $3000। नंबर ऑफ ईयर्स जो है n वो है 20 और इंटरेस्ट रेट है 10%, वो सब में एक जैसा ही है। तो इसकी भी मैं टाइमलाइन बना देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मजीद समझ आ जाए। ठीक है, ये 0 टाइम पीरियड है, 5, 10, 15 एंड 20। यहां तक 5 ईयर्स, ये 10, 15, 20। तो जो फ्यूचर में आपको आफ्टर 20 ईयर्स मिलेगा वो है $3000 और आज उसकी जो परचेज प्राइस है, अगर आप खरीदना चाहते हैं, वो है $600। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे कि आया कि उसकी परचेज प्राइस से ज्यादा है या कम है। तो टू डे वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके साथ कंपैरिजन करेंगे कि क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, इसको टू डे वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, टेबल से भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास। तो सबसे पहले मैं डाटा लिख देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अगर लगाना चाहें तो फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n। अगर टेबल लगाना चाहते हैं तो टेबल वाला भी है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई n। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास 3000, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.10, 10% है, परसेंटेज खत्म कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 20। 3000 डिवाइडेड बाई 1.10 की पावर 20 हो जाएगी। 3000 तो पावर ले लेंगे 1.10 की पावर 20, ये हो जाएगी जी 6.727। इसके बाद डिवाइड करेंगे 3000 डिवाइडेड बाई 6.727, तो ये वैल्यू आ जाएगी $445। ठीक है, ये जवाब होगा। इसी तरह से अगर टेबल से करना चाहें तो टेबल से भी कर सकते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 3000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट रेट है 10%, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 20, 3000 और टेबल में ये फैक्टर देखेंगे तो ये फैक्टर देखेंगे, अगर 3 डिजिट्स वाला टेबल है तो 0.149 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा $447। ठीक है, 2-3 का डिफरेंस हो सकता है वैल्यूज में, वो कोई बात नहीं है। तो आज इस ये 33,000 जो है, अगर आप ये 20 साल बाद भी ले रहे हैं, लेकिन आज इसकी वैल्यू क्या होगी, $447, जबकि आप उसको कितने में ले रहे हैं, 600 की। तो आप महंगा परचेज कर रहे हैं, ये आपके लिए सूटेबल नहीं है कि आप 447 रुपए की कोई चीज 600 की ले रहे हैं। तो रिकमेंडेशन में लिखेंगे कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जैसे हमने पहले यहां पे लिखा, इन्वेस्टमेंट बी नॉट रिकमेंडेड, इन्वेस्टमेंट बी नॉट रिकमेंडेड because present value of investment B is
लेस देन परचेज प्राइस। ठीक है, एक चीज की वैल्यू ही आपके पास 445 की है तो आप उसको कैसे ले सकते हैं 600 रुपए की। ठीक है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन से देख लिया है। ये जो 3020 साल बाद मिलेगा तब तक टाइम वैल्यू ऑफ मनी या इन्फ्लेशन उसको खत्म कर चुका होगा, वो 400 आज की टर्म में 447 रुपए हैं। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट सी को हम सॉल्व करते हैं। इन्वेस्टमेंट सी में हमारे पास परचेज प्राइस गिवन है 3500, $3500 और फ्यूचर वैल्यू है 10 साल के बाद, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स 10 है इसमें, फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स है 10,000। नंबर ऑफ ईयर्स 10, इंटरेस्ट रेट जो है आई वो है 10%। तो हमने क्या करना है, बताना है कि ये इन्वेस्टमेंट सूटेबल है या नहीं है। तो इसकी भी टाइमलाइन बना के समझा देता हूं। 10 साल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये है जीरो टाइम पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ईयर। ठीक है, ये ईयर्स नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, जो ऐसा आपको फिजिबल लगे। तो आफ्टर 10 ईयर इसकी वैल्यू क्या है 10,000 और आज इसकी जो परचेज प्राइस है आज परचेज प्राइस वो है 3500 और इंटरेस्ट रेट क्या है 10% पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, परचेज प्राइस और इंटरेस्ट रेट 10% है। इसको हमने क्या करना है 2 डे वैल्यू में कन्वर्ट करना है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेड है या नहीं है। तो यहां पे इसकी क्या फाइंड करनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो फिर इसका कंपैरिजन करेंगे कि क्या हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला भी लगा सकते हैं, टेबल से भी देख सकते हैं। तो फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n। और अगर टेबल से करना है तो टेबल से भी कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई रेज टू पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास जो गिवन है वैल्यू वो है 10,000, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट भी 10% है 0.10, नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास 10, 10,000 डिवाइडेड बाई 1.10 की पावर 10। डिवाइड करेंगे इसको 1.10 की पावर 10, तो ये होगा 2.594। डिवाइडेड बाई 2.594 3855। ठीक है, ये इसका जवाब होगा जी। आज इसकी वैल्यू क्या है 3855। तो टेबल से भी करना चाहें कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 10,000, तो टेबल में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट रेट कितना है 10% एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 10%। तो ये टेबल में फैक्टर देखते हुए ख्याल करना है कि कौन सा टेबल है उसी का फैक्टर। ये सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का टेबल है, तो इसका फैक्टर देखेंगे हमेशा 1 से कम होता है 0.386, तो ये आ जाएगा जी 3856।
$60। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है एज सच। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, आज जो वैल्यू है टुडे प्रेजेंट वैल्यू वो 3800 फॉर एग्जांपल 60 है। तो अब देखें वो चीज उसकी परचेज प्राइस कितनी है 3500, फिर भी आपको 360 रुपए का फायदा हो रहा है। तो सी इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट सी रिकमेंडेड because present value of investment C is greater than present value of investment C is greater than purchase price। ठीक है, तो लॉस इन्वेस्टमेंट है इसमें, इन्वेस्टमेंट डी, उसको सॉल्व करते हैं। इन्वेस्टमेंट डी, इन्वेस्टमेंट डी में सबसे पहले परचेज प्राइस गिवन है 1000, फ्यूचर वैल्यू है आफ्टर 40 years 15,000, नंबर ऑफ ईयर्स 40 और इंटरेस्ट रेट है 10%। तो यहां भी टाइमलाइन बना के समझा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन है, ये है फॉर एग्जांपल 40 ईयर 0 10 20 30 एंड 40, ये 10 years, ये 20 30 एंड 40। ठीक है, तो यहां पे 40 साल के बाद एक इन्वेस्टमेंट है जो कि $15,000 आपको मिलेगा, और आज उसकी जो परचेज प्राइस है टुडे टाइम पे वो है 1000 रुपए। ठीक है, ये सिंपल ऐसे ही है। एक शख्स कहता है कि आज आप 1000 रुपए दें, 40 साल बाद 15,000 रुपए लें, तो क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो इसके लिए आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इफेक्ट को देखेंगे कि 10% रेट ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर आज उसकी वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, तो पैसे की कदर का यहां से आपको अंदाजा भी होता है। तो इस 15,000 की हम क्या फाइंड करेंगे, जीरो टाइम पीरियड पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। फ्यूचर वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू इसकी 15,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.10 और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 40। 15,000 डिवाइडेड 1.10 की पावर 40, 15,000 तो 1.10 की पावर 40 लेंगे, 1.10 की पावर 40, तो ये आ जाएगा 45.259। तो डिवाइड करेंगे, जवाब आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाई 45.259, $331, ये जवाब होगा। ठीक है जी, और इसी का अगर फार्मूला लगाना, सॉरी टेबल मेथड से करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट रेट है आई और नंबर ऑफ ईयर्स। तो फ्यूचर वैल्यू है 15,000,
प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट रेट है 10% और नंबर ऑफ ईयर्स कितने 40, तो 15,000 डिवाइडेड, इसका फैक्टर टेबल में देखेंगे तो फैक्टर है 0.022, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये $330 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। और ये फैक्टर अगर आप लोग खुद फाइंड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इज इक्वल टू 1 + i रेज़ टू पावर n, अगर टेबल नहीं भी है तो अब देखिए इसकी परचेज प्राइस कितनी 1000, लेकिन आज उसकी वैल्यू कितनी है $330। तो कोई भी इन्वेस्टर इस तरह से पागल नहीं है कि 330 वाली चीज 1000 रुपये मिले। ठीक है, तो अगर आपको कोई इस तरह की स्कीम बैंक ऑफर करते हैं या कोई और, तो आप सबसे पहले उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स डी इज नॉट रिकमेंडेड investment D is not recommended because present value of investment D is less than purchase price। ठीक है, तो एंड पे आप एनालिसिस भी दे सकते हैं कि 2 आपको खरीदनी चाहिए और 2 नहीं। तो परचेज में लिखेंगे सबसे पहले कौन सी परचेज करनी चाहिए और नॉट परचेज्ड, तो इन्वेस्टमेंट ए और इन्वेस्टमेंट सी जो है वो परचेज करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट बी और इन्वेस्टमेंट डी नॉट परचेज। ठीक है, तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 5-17। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।